रामपुर शहर से थोड़ा बाहर की बात है। धूप ढल चुकी थी और सड़क किनारे के खेतों में से सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी। एक साधारण सी युवती पीली चुन्नी और लाल सलवार कुर्ते में अकेली सड़क पर चल रही थी। उसके कदम नापतोल कर चलते थे, जैसे किसी सोच में डूबी हो। उसका नाम था अनामिका। आम लोगों को वो एक साधारण लड़की दिखती थी, न सजे धजे कपड़े, न गाड़ी, न कोई चमक धमक। लेकिन सच यह था कि अनामिका वही थी जिसे लोग जिले की सबसे कड़क अफसर कहते थे, आईपीएस अनामिका राठौर। आज उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि शहर के एक थाने का दरोगा खुलेआम गुंडागर्दी करता है, गरीबों से पैसे ऐंठता है और लड़कियों से बदतमीजी करना उसका शौक है। अगर वर्दी में जाऊंगी तो सब संभल जाएंगे, असली चेहरा तो तभी सामने आएगा जब मैं आम लड़की बनकर जाऊं। सड़क किनारे एक जीप आकर रुकी। जीप पर लिखा था पुलिस। अंदर से उतरा दरोगा शेखावत, कदकाठी भारी, आंखों में लालच और चेहरे पर वही नकली रौब। उसने अनामिका को देखा जो अकेली चल रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, कहाँ जा रही है अकेली? अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, अपने घर जा रही हूँ। दरोगा आगे बढ़ा। उसकी चाल में वही घटिया दबंगई थी। अरे रामपुर में लड़कियां ऐसे चलती हैं क्या? चलो बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। अनामिका ने सख्ती से जवाब दिया, मैं खुद चली जाऊंगी। शेखावत को उसकी आंखों की चमक नागवार गुजरी। वो हंसते हुए बोला, दरोगा हूँ इस इलाके का। वो अनामिका के और पास आ गया। उसके इर्द गिर्द उसके सिपाही खड़े हो गए। सिपाहियों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि साहब की हरकत उन्हें भी ठीक नहीं लग रही, पर डर के मारे कोई बोल नहीं पा रहा था। दरोगा ने हाथ बढ़ाया, जैसे अनामिका का रास्ता रोकना चाहता हो। चलो ज्यादा नखरे मत करो, वरना उठा ले जाऊंगा थाने। अनामिका की आंखों में आग जल उठी, लेकिन उसने अभी भी अपनी पहचान नहीं खोली। उसने बस इतना कहा, अगर आप दरोगा हैं तो आपको जनता की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें डराना चाहिए। शेखावत ठहाका लगाकर हंसा, जनता तो हमारे पैरों तले रहती है। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही अनामिका ने जोर से कहा, बस अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पछताना पड़ेगा। आसपास कुछ लोग रुककर तमाशा देखने लगे थे। सड़क पर भीड़ जमा होने लगी। तभी अनामिका ने धीरे धीरे अपना पर्स खोला। उसमें से उसने अपना आईडी कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए बोली, मैं आईपीएस अनामिका राठौर, जिला पुलिस अधीक्षक। और तुम? अपनी ही वर्दी को बदनाम करने वाले निकृष्ट इंसान। सन्नाटा। भीड़ में से आवाजें उठीं, अरे ये तो हमारी मैडम हैं। साहब तो फंस गए। शेखावत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सिपाहियों ने तुरंत सलामी ठोकी और दूर हट गए। अनामिका ने जोर से कहा, देख लो रामपुर के लोगों, यही है तुम्हारा दरोगा, जो जनता की रक्षा करने की बजाय उन्हें डराता है और लड़कियों से बदतमीजी करता है। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम यही दरोगा हमारी शिकायतें भी दबा देता था, पैसे मांगता था। एक महिला बोली, मैडम मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया था इसने, पैसे देने पड़े थे। सारे राज एक एक कर खुलते चले गए। अनामिका ने आदेश दिया, शेखावत तुम अभी सस्पेंड किए जाते हो। सिपाहियों हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो। शेखावत गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं नेताजी का आदमी हूं, आपको मुश्किल होगी। अनामिका ने कड़क स्वर में कहा, नेता हो या कोई और, कानून से ऊपर कोई नहीं। आज तुम्हें समझना होगा कि पुलिस की वर्दी रौब झाड़ने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है। उस रात की खबर अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खी बन गई। दरोगा ने साधारण लड़की समझकर की बदतमीजी, निकली आईपीएस अफसर। जनता की रखवाली बनी मैडम, वर्दी की असली इज्जत दिखाई। पूरे जिले के थानों में हलचल मच गई। जो पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी या दबंगई में लिप्त थे,
वो चौकन्ने हो गए। सबको संदेश मिल गया। अगर मैडम को भनक लग गई तो अगली बारी हमारी होगी। अनामिका ने अगले हफ्ते विशेष बैठक बुलाई। सभी दरोगाओं और इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी दी। अगर किसी ने भी जनता के साथ अन्याय किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस जनता की ढाल है, जनता का बोझ नहीं। कुछ दिन बाद अनामिका को फोन आया। फोन पर एक स्थानीय दबंग नेता था। मैडम, शेखावत हमारा आदमी था। आपने उसे क्यों फंसाया? थोड़ा नरमी बरती होती। अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो आपका आदमी था तो फिर आप भी जिम्मेदार हैं। और सुन लीजिए, कानून नेताओं का नहीं, जनता का होता है। जो भी जनता के खिलाफ जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। नेता चुप हो गया, क्योंकि पूरे जिले में जनता अब अनामिका के साथ थी। रामपुर में माहौल बदलने लगा। थानों के बाहर अब दलाल नहीं बैठते थे। गरीब किसान मजदूर सीधे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे। लोगों को लगा अब हमें न्याय मिलेगा। सड़क पर चलते समय लोग अनामिका को देख हाथ जोड़कर कहते, मैडम, आपने हमारी इज्जत बचा ली। अब हमें डर नहीं लगता। वो मुस्कुराती, लेकिन उनके दिल में एक ही बात चलती, जब तक पूरा सिस्टम साफ नहीं होता मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। एक दिन कॉलेज में जाकर अनामिका ने लड़कियों को संबोधित किया, बेटियों, हमेशा याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो। किसी की गलत हरकत पर चुप मत रहना। कानून तुम्हारे साथ है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि न्याय नहीं मिल रहा तो याद रखना, तुम्हारी बहन अनामिका हमेशा यहाँ है। हॉल तालियों से गूंज उठा। लड़कियों की आंखों में आत्मविश्वास था। दरोगा शेखावत जेल में था। उसकी गंदी हरकत ने उसे गिरा दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी जीत यह थी कि लोगों का पुलिस पर भरोसा लौट आया था। अनामिका अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की सड़कें, लोग और उनका विश्वास, यही उसका असली इनाम था। उसने धीरे से कहा, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। जब तक आखिरी इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा मेरा सफर जारी रहेगा।